अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो के अंदर, आज की इस लाइव सेशन के अंदर सुबह के पैगाम अहले इस्लाम के नाम पार्ट 8 में आज बात करेंगे ग़ीबत, बोहतान, चुगली, ये सब चीज़ें क्या हैं और इससे अल्लाह तबारक व तआला ने कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इस चीज़ को बयान किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम समझ लें कि चुगली किसे कहते हैं, ग़ीबत किसे कहते हैं, बोहतान किसे कहते हैं। हम लोगों में से बहुत बड़ी बीमारियां, बहुत बड़े तबके के अंदर ये है कि हम लोग चुगली, ग़ीबत, बोहतान ये सब खुलेआम करते रहते हैं और इसे छोटा समझते हैं, कोई बड़ा बात नहीं समझते हैं। कोई इसको बुराई समझता ही नहीं। वो उसकी चुगली कर रहा है, वो उसकी ग़ीबत कर रहा है, बल्कि इससे आगे बढ़ के हर एक दूसरे के ऊपर बोहतान बांधने के ऊपर लगा हुआ है। हालांकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। किसी की चुगली करना इतना बड़ा गुनाह है कि बताया नहीं जा सकता आपको। अल्लाह ने तो यहां तक कह दिया कि अयहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह। अल्लाह ने कहा कि वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि तुम में से कोई किसी बाज की जो है ग़ीबत ना करे। फिर अल्लाह ने पूछा अयहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह। अल्लाह तबारक व तआला गोया के चुगली करने वाले को, ग़ीबत करने वाले को अल्लाह ताला कह रहा है कि क्या तुम अपने भाई के गोश्त, यानी मुर्दे भाई के गोश्त, एक तो मुर्द भाई के गोश्त, फिर मुर्दे भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे। अयहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन, कि अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाए। यकीनी बात है कि कोई इसको पसंद नहीं करेगा। कोई गिरे हुए तबके का इंसान हो, कोई इतना भी जलील इंसान हो, वो एक तो अपने भाई का गोश्त खाना पसंद नहीं करेगा। दूसरे ये कि अगर खाना भी पसंद कर ले तो मुर्दार भाई का कौन खाना पसंद कर सकता है यार। तो अल्लाह ने तंबीह देना चाहे कि जब आप मुर्दार खाना पसंद नहीं कर सकते, फिर अपने भाई के मुर्दे का गोश्त पसंद नहीं कर सकते, तो फिर चुगली जो है गोया के इससे भी गिरा हुआ दर्जा है। तो फिर चुगली, ग़ीबत, दूसरे की ग़ीबत करना, ये तुम्हें कैसे पसंद आ जाता है? तो ये भी पसंद नहीं आना चाहिए था। हम में एक बहुत बड़ी बीमारी है कि कोई इंसान है, उसकी दूसरों के पास चुगली कर रहे हैं, ग़ीबत कर रहे हैं। अच्छा, चुगली, ग़ीबत और ऐसे ही बोहतान में थोड़ा सा फ़र्क है, उसे समझ लीजिए। ग़ीबत कहते हैं कि ग़ीबत से मुराद ये है कि किसी के अंदर ऐसी बुराई पाई जाती हो जो उसके अंदर मौजूद हो, उस बुराई को दूसरे के सामने बयान करना। किसी की ऐसी बुराई को दूसरों के सामने बयान करना जो उसके अंदर मौजूद हो। हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी उनके अंदर तो है ये बात जो हमने कही है ना, ये है, तो चुगली कैसे होगा? तो मेरे भाई, चुगली इसी को कहते हैं कि उसके अंदर ऐसी बुराई हो जो उसको दूसरों के सामने आप बयान करें, उसके अंदर मौजूद भी हो और उसको नागवार गुजरे, तो उसी को तो चुगली कहते हैं। और अगर उस इंसान के अंदर वो बुराई नहीं है, जिस बुराई को आप दूसरों के सामने बयान कर रहे हो, तो फिर ये चुगली नहीं है, बल्कि ये तो बोहतान है। और बोहतान इससे भी बड़ा गुनाह है। तो आप समझ सकते हैं। तो हमारे यहाँ माशरे में जो कहा जाता है कि यदि उनके अंदर ये बुराई है तो हमने दूसरों को कह दिया तो क्या हुआ, ये थोड़ा चुगली होता है? नहीं मेरे भाई, यही चुगली है कि उसके अंदर ये बीमारी पाई जाती है, बुराई पाई जाती है, आपने उसे दूसरों के सामने बयान कर दिया और इससे नागवार है। तो इसी को तो चुगली कहते हैं, ग़ीबत कहते हैं, सॉरी, ग़ीबत इसी को कहते हैं। अगर उसके अंदर वो बुराई मौजूद ही ना हो, फिर आप दूसरे से उसकी बुराई करें, तो ये फिर चुगली नहीं है, ग़ीबत नहीं है, बल्कि ये तो फिर क्या हो गया, बोहतान हो गया। तो बोहतान उसे कहते हैं जो उसके आदमी के अंदर ऐसी बुराई ना हो और दूसरों के सामने बयान किया जाए। और ग़ीबत कहते हैं कि उसके अंदर, उस आदमी के अंदर वो बीमारी और वो गलती मौजूद हो, बुराई मौजूद हो, फिर वो दूसरों के सामने बयान करना जो उसको नागवार गुजरे। अब एक चीज बच जाती है, ग़ीबत, चुगली। तो चुगली किसे कहते हैं? चुगली कहते हैं कि किसी ऐसी बात को
गीबत तो कहते हैं कि किसी आदमी के अंदर कोई बुराई हो उसको दूसरों के सामने बयान करना। किसी बात को, इसे कहते हैं चुगली। चुगली कहते हैं किसी बात को फसाद फैलाने, झगड़ा लगाने के लिए किसी दूसरों के सामने बयान करना। मसलन हमने कोई बात कही, अब उस बात को ले जाकर दूसरों के सामने कोई तीसरा बयान करता है, तो ये बात फसाद फैलाने के लिए, झगड़ा करने के लिए हम दोनों के दरमियान में, तो इसे कहते हैं चुगली। लेकिन अगर किसी बुराई को बयान करता है कि मैं ऐसा बुरा इंसान हूं, मेरी बुराई को जाकर दूसरे के सामने बयान करता है, तो यही हो जाता है गीबत। और अगर ऐसी चीज बयान करता है जो मेरे अंदर है ही नहीं, तो ये हो जाता है बोहतान। तो ये है चुगली, गीबत, बोहतान, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। बहरहाल ये सब चीजें जो थोड़ी थोड़ी फर्क की हैं। गीबत के बारे में अल्लाह ने कहा है कि गीबत ना किया करो। क्यों? इसलिए कि गीबत करने वाला गोया कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाने वाला है। अब जरा समझ सकते हैं कि गीबत कितना बड़ा गुनाह होगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर कोई इंसान किसी की गीबत नहीं करता है, उसकी इज्जत करता है, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत भी सुनाई है, खुशखबरी भी सुनाई है। चुनांचे तिरमिजी की रिवायत है कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की इज्जत उसकी गैर मौजूदगी में बचाए, यानी गीबत करने वालों को उसके हरकत से रोकता है। एक तो यह है कि गीबत करने आया आपके सामने कोई सॉरी, थोड़ा गाड़ी जा रही है शायद। जो भाई जुड़ रहे हों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों का भला हो सके, कम से कम दीन की बात दूसरों तक पहुंच सके। दीन की बात आज हम लोग पहुंचाते नहीं हैं। उल्टी सीधी वीडियोस तो हम शेयर कर देते हैं, गंदी गंदी हो या फिर कॉमेडी को हो, उल्टी सीधी वीडियोस हम शेयर तो कर देते हैं, लेकिन इस्लामिक वीडियोस और अच्छी बातें जो कर रहे हो वो सब वीडियोस शेयर नहीं की जाती हैं। तो वीडियोस को शेयर कीजिए। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि कोई इंसान चुगली करे तो उसका गुनाह बहुत बड़ा है, और चुगली करने वाला, गीबत करने वाला ऐसा है गोया कि इंसान जो है अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहा है। लेकिन आपके पास कोई चुगली लेकर आता है, किसी की बुराई बयान करता है, तो अगर आप ऐसे मौके पर आप भी उसकी बुराई बयान करना शुरू कर देते हैं या सुनते हैं, तो आप भी चुगली, गीबत करने वाले के बराबर शामिल हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि चोर चोर मौसेरा भाई हो जाता है, ये कहावत भी मशहूर है। तो आप अगर किसी की गीबत सुन रहे हैं तो आप भी गीबत करने वाले के साथ गुनाहगार होंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और उसकी तारीफ की है, जो किसी के पास गीबत लेकर आए और उसे भगा दे कि जाओ यार तुम क्या बात करते रहते हो, गीबत करते रहते हो दूसरों की, और वो मुसलमान भाई की इज्जत बचाए कि नहीं वो फलां तो बहुत अच्छा है, तुम जिसकी बुराई कर रहे हो वो तो ठीक ठाक आदमी है, अच्छा आदमी है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए खुशखबरी भी सुनाई है और उसकी तारीफ भी की है। चुनांचे तिरमिजी की रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की इज्जत उसकी गैर मौजूदगी में बचाए, यानी जब वो किसी की बुराई करने कोई आ रहा है आपके पास और वो मौजूद नहीं हो इंसान, तो ऐसे सूरत में आप उसे भगा देते हैं कि जाओ यार वो बहुत अच्छा इंसान है, उसकी तारीफ, बुराई कर रहे हो तुम, वो तो अच्छा काबिल तारीफ इंसान है। तो कहते हैं यानी गीबत करने वाले को उसके हरकत से रोकता है, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके चेहरे को जहन्नम से बचाएगा। अल्लाहु अकबर। इतनी बड़ी फजीलत है, समझ लीजिए। किसकी? कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो गीबत आपके पास करने आया है उसको भगा देना है कि चलो हटो यहां से, तुम बुराई बयान करते रहते हो, वो तो बेचारा ठीक ठाक आदमी है, अच्छा आदमी है। यानी जिसकी गीबत कोई इंसान करने आया है और वो इंसान सामने वाला उस भाई की इज्जत को बचा लेता है और उसे भगा देता है, रोक देता है ऐसा हरकत करने से, तो समझिए कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचा देता है। तो आपके पास भी कोई ऐसी बातें लेकर आए, बयान करे कि यार फलां ऐसा इंसान है, फलां बेकार इंसान है, तो आप उसे भगा दीजिए। अगर आपको ये बशारत चाहिए, यानी आपको अपने चेहरे को जहन्नम की आग से बचाना है, तो उसे भगा दीजिए और कहिए कि अपना काम करो। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत बचाए, यानी गीबत करने वाले को रोके, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान को जहन्नम की आग से बचाएगा। लेकिन आज ये होता नहीं है, हम सब मिलकर और उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम ये समझ रहे होते हैं कि हम तारीफें कर रहे हैं और हम मजे लेते हैं।
ऐसी चीजें मजे लेने की नहीं होती, बल्कि ऐसी चीजें जो होती हैं अपने आप को अजाब में डालने के बराबर होता है। तो जो इंसान यूं समझ रहे हैं कि अरे यार उसके अंदर तो ये बुराई है ही, हम भी दो चार और पेल देते हैं, दो चार बुराइयां हम भी उसकी कर लेते हैं, लगे हाथों, यानी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। जब उसकी बुराई की बात ही हो रही है तो लाओ हम भी दो चार ठूंस दें कि हाँ फला बुराई भी उसके अंदर है, फला बुराई भी इसके अंदर है। तो फिर आप समझ लीजिए कि आप अपने मरे भाई के गोश्त को खा रहे हैं आप। लेकिन अगर आप वहीं रोक देते हैं कि भाई रुक जा यार, वो बड़ा अच्छा आदमी है जिसकी तू बुराई कर रहा है, वो ठीक ठाक आदमी है, तो यहां से चला जा, या हमारे पास बुराई मत बयान कर, या उसकी तारीफ करते हैं कि अरे फला बेहतरीन काम उसने किया है, ये फला काम किया है, तो फिर आपके लिए बशारत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि ऐसा इंसान, अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान को जहन्नम के आग से ऐसे चेहरे को बचाएगा। तो हमारा आप भी चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे चेहरे को जहन्नम से बचाए, तो गीबत से बचिए। और गीबत, बुहतान और इसी तरीके से चुगली में थोड़ी सी फर्क है, उसे समझ लीजिए। और इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।